प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज के हिंदी के शिक्षण में हम कक्षा 8 के पाठ 5 का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी शब्द का अर्थ होता है अनोखी, चिट्ठी शब्द का अर्थ होता है पत्र, अर्थात हम ये कह सकते हैं पत्रों की अनोखी दुनिया। अब पत्रों की अनोखी दुनिया किस प्रकार की रही है, इस पाठ के जो लेखक है अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से पत्रों का महत्व या पत्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। अब ये जो पत्र हैं, इनकी उपयोगिता या इनका महत्व ये हमको भली प्रकार से याद रहे या ये पूरा पाठ कहानी के रूप में हम याद रख सके, इसकी दृष्टि से हम पत्रों का महत्व या पत्रों की उपयोगिता इस पाठ को 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। और उसमें से पहला जो भाग है वह है पत्रों के पूर्व की स्थिति, अर्थात जब पत्र नहीं लिखे जाते थे उस समय की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर अरविंद कुमार सिंह जी ने पत्रों को संचार का साधन माना है। संचार का साधन। तो आप ये देखिए कि पत्रों से पहले संचार के साधनों की क्या स्थिति थी। एक तो इसका वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है। दूसरा, जब पत्र लिखे गए तो उस समय पत्रों के संचार की क्या स्थिति थी या उसकी उपयोगिता कितनी थी। दूसरी बात ये इसके अंदर बताई गई है। और तीसरी बात जो है वो है वर्तमान स्थिति। अब वर्तमान काल किस प्रकार का है, संचार के या संवाद के साधन कौन कौन से हो गए हैं, उनका वर्णन यहाँ किया गया है। साथ में ये सब होते हुए भी और पत्रों के महत्व को या पत्रों की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, इसका वर्णन यहां बताया गया है। दूसरी बात, पत्रों का जो महत्व है, पत्रों का महत्व या पत्रों की उपयोगिता, इसके कुछ महत्वपूर्ण एक तो उदाहरण दिए गए हैं, तो वो हमको याद रखने पड़ेंगे कि पत्रों के महत्व या पत्रों की उपयोगिता को सिद्ध करने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं, ये इस पाठ के अंदर बताया गया है। दूसरा क्या बताया है, महत्व या उपयोगिता के लिए किए गए प्रयास। दूसरी बात इसके अंदर ये बताई गई है। और तीसरी बात क्या बताई गई है, वर्तमान समय में पत्रों के प्रति सजगता या हमारा कर्तव्य। ऐसे संपूर्ण पाठ को हम कुछ भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पत्रों का महत्व या पत्रों की उपयोगिता। आप देखिए, आपके पुस्तक के प्रारंभ में ही बताया गया है कि पत्रों की दुनिया भी अजीब और गरीब रही है, अर्थात अनोखी दुनिया रही है, आश्चर्य में डालने वाली दुनिया रही है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। आज से नहीं, पत्र जब से प्रारंभ हुए हैं तभी से इसकी उपयोगिता बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन भी नहीं कर सकता।
पत्र जैसा संतोष फोन या SMS के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता। एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ पत्रों की उपयोगिता या पत्रों के महत्व को स्पष्ट करता है। अब पत्रों से पहले की क्या स्थिति थी, इसका वर्णन भी इस पाठ के अंदर आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे थे। हरकारे यानी रनर्स, जो दौड़ करके आवाज लगा करके सूचना देते थे, उनको हरकारा कहते थे, या जिनकी आवाज ऊंची होती थी उनको हरकारा कहते थे। आवाज मार करके या दौड़ करके किसी सूचना को देने वाले लोग हरकारे कहलाते थे। तो प्रारंभ में 1953 से पहले की स्थिति का वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है कि उस समय संचार के साधन या तो हरकारे हुआ करते थे या फिर तेज दौड़ने वाले घोड़े हुआ करते थे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो ये है पत्रों के पूर्व की स्थिति, उस समय संचार के साधनों की क्या स्थिति थी। अब वर्तमान समय में यानी पत्रों के समय की क्या स्थिति रही, उसका वर्णन भी यहां आया है कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में, यह बताया ना, पत्रों की उपयोगिता के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तो यहां बताया जा रहा प्रयास। स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ये वर्तमान स्थिति को बताया गया है कि वर्तमान स्थिति में संचार के साधन कुछ और तेज गति वाले हो गए हैं, उसके कारण से पत्रों पर कुछ प्रभाव पड़ा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भी पत्रों के प्रति सजगता या हमारा कर्तव्य, इसको हमें समझना पड़ेगा। अर्थात ये सब होते हुए भी पत्रों की जो उपयोगिता है या उसका जो महत्व है उसको हम नकार नहीं सकते, ये बात इसके अंदर बताई गई है। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज गति को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अर्थात संचार के साधनों में इन चीजों का प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से या व्यापारिक क्षेत्रों में पत्रों का आना जाना या उसकी गति और तेज हुई है। ये इसमें यहां पर पत्रों के समय की स्थिति का वर्णन किया गया है। अब पत्रों का एक महत्व यहां बताया है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए पत्र
रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हुआ करते थे। तो ये कुछ पत्र हैं जिनके बारे में जिक्र किया जाता है और जिनके पत्र आज भी लोगों को प्रेरणा देने का काम करते हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। किस नाम से हुआ है? महात्मा गांधी और कवि, इस नाम का एक प्रकाशन हुआ है। महात्मा गांधी और कवि इस नाम से, और एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। उस संग्रह में 1915 से लेकर के 1941 तक के महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्राचार हुआ है या जो पत्र व्यवहार हुआ है उसको संग्रहित करके और प्रकाशित किया गया है, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उसकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। अब ये वर्तमान स्थिति या हमारा कर्तव्य हमको क्या समझना है, ये लास्ट की बात बताई गई है कि ये सारा पाठ पढ़ने के बाद में अब हम किस स्थिति में पहुंचे हैं या हमारा कर्तव्य क्या है या हमको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की रही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तानी ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। यह सब कुछ हो जाने के बाद भी वर्तमान स्थिति में पत्रों की उपयोगिता या उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि पत्रों का जो सिलसिला कम हुआ है या हम SMS पर या अन्य प्रकार के जो आधुनिकतम साधन है उन पर जो निर्भर हुए हैं, उससे हमारा ध्यान हटा करके एक बार वापस हमें उन पत्रों की ओर जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लेखन कला का विकास होता है, हमारे विचारों का विकास होता है और हमारे मन के भावों का विकास होता है और दूसरों को प्रेरणा देने का काम भी पत्रों के माध्यम से होता है। इसलिए इस कर्तव्य को हमें समझना होगा। इस ओर भी और इस पाठ के लेखक ने कुछ संकेत करने का प्रयत्न जो किया है, उस संकेत को या उस भाव को हमें समझने की आवश्यकता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया आज भी देवदूत के रूप में जाना जाता है या उसके बराबर उसका सम्मान होता है। इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत और पत्रों की उपयोगिता या पत्रों के महत्व को या संचार के जो साधन है उसको तीन भागों में समझ करके और हम इस पाठ को याद रख सकते हैं। अब कुछ एक दो बातें महत्वपूर्ण और हैं, वो इसमें से हमको ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो पत्र प्रारंभ में लिखे गए थे उस समय अलग अलग भाषाओं में इनका नाम होता था। तो अलग अलग भाषाओं में पत्र को क्या कहते हैं ये इसमें बताया गया है कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। ये महत्वपूर्ण और एक प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसकी ओर मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि पत्रों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, पत्रों के
नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पत्रों का भाव एक जैसा रहता है। तो उर्दू में इसको खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, संस्कृत में इसको पत्र कहते हैं, कन्नड़ में इसको कागज कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं। उत्तरम। इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन पत्रों के अंदर जो भाव है या पत्र के माध्यम से जो संदेश दिया जाता है वो लगभग समान होता है। इस प्रकार से और इस पाठ को हम समझ सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम इस पाठ की जो प्रमुख व्याख्याएं हैं उसको हम समझेंगे। इस वीडियो को समझने की दृष्टि से कम 2 बार आप इस वीडियो को सुने और शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए इसे आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।